आज संसार में लोग दो चीज़ों में उलझे हुए हैं। एक कर्म कांड और दूसरा है ज्ञान कांड। कर्म कांड के झूले में सारा संसार झूल रहा है, लेकिन क्या इस कर्म कांड का जो माध्यम है, जो उसकी भक्ति करने का जो रास्ता है, वो सत्य है या असत्य है? इस सब चीज़ों पर कोई विचार नहीं कर रहा है। बस लगे हुए हैं, एक दूसरे की देख करके लगे हुए हैं। मंदिर में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान की ज़रूरत है, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन इन कर्म कांडों से क्या उस परम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है? दूसरा क्या? ज्ञान कांड। ज्ञान कांड, ज्ञान वो प्रकाश है जिससे मनुष्य मानता नहीं, जानता है। क्या जानता है? सत्य और असत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही चीज बताया गीता में कि हे अर्जुन, इस संसार में दो चीजें हैं, एक सत्य और एक असत्य। जितना भी कुछ तुम इन आँखों से देखने की तुम्हारी क्षमता है, जो दृष्टिगोचर है, वो सब असत्य है। सत्य क्या है? जो इन आँखों से परे है, जिसे इन आँखों की क्षमता नहीं है देखने की, सत्य वो है। इसलिए सारा संसार असत्य के पीछे लगा हुआ है। ये शरीर असत्य है, ये पांच तत्व तो असत्य है। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य सोई जो विनसे नहीं, जो बने और मिट जाए, वो असत्य है। सत्य सदा एक सम रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। वो सत्य क्या है? इस शरीर की चेतना, जिससे कि ये क्रिया कर रही है, जिससे ये चल रही है, जिससे ये बोल रही है, वो उस सत्य को जानने की आवश्यकता है। ना कि इन कर्म कांडों में उलझ करके, इन झूठी भक्तियों में उलझ करके अपने जीवन को बर्बाद करना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। असत्य में फंस करके आज सारा संसार भ्रम के झूले में झूल रहा है। असत्य क्या है? ये जितनी भी चीज़ें तुम इस संसार में देखते हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, ये सब मनुष्यों द्वारा निर्मित है। मंदिर में जो स्थापित भगवान है, वो भी मनुष्यों द्वारा निर्मित है। तो जो करता है और जो कर्म है, कर्ता कर्म के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है और कहता है कि मेरी दुख को दूर कर, मेरी बातों को पूरा कर। अरे ये कैसे संभव है? कर्ता कर्म से बड़ा है। कर्ता कौन? मनुष्य। मनुष्य ने ही मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, मनुष्य ने ही ये जितने भी वेद, शास्त्र, पुराण, भागवत, रामायण, ये सब लिखी गई, ये कहीं आसमान से नहीं आए, ये मनुष्यों द्वारा ही लिखा गया है। मनुष्य जिसने भी लिखा, उसने अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने विवेक से अपने विचार को व्यक्त किया है। ये उस समय की, जिस समय वो चीज़ें लिखी गई, उस समय की मांग थी, उस समय की आवश्यकता थी और उस समय में वो चीज़ सुलभ थी। लेकिन आज का जो परिवेश है, मनुष्य को आज की देखना है। बहुत समय पहले बहुत बड़ा वैद्य था, धन्वंतरी थे, जिनके औषधि से हर रोग दूर हो जाता था। लेकिन आज वो नहीं है और रोग मेरे को आज लगा है। जन्म तुम्हारा आज हुआ है, मुक्ति तुम्हें आज चाहिए, दुखों से छुटकारा तुमको पाना है। तो यदि तुम्हें बीमारी आज लगी है, तो तुम आज के डॉक्टर के पास जा कर के अपने रोग का इलाज करवाओगे जब तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। ना कि
वो जो पहले थे, बैठ कर के उनका नाम जपने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये कैसा ज्ञान है? आज सारा संसार इसी चीज में लगा हुआ है। त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, इस युग में कौन थे? बस उनके बारे में जानने में लगा हुआ है, किताबों के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, यहाँ ये लिखा है। लेकिन मैं अनुभव ज्ञान की बात करता हूँ, कथा और कहानियों की बात नहीं करता। कथा कहानियों में क्या है, क्या सत्य था और क्या लिखने वालों ने लिखा, लेकिन पढ़ने वाला और सुनने वाला उसे अपने विवेक से विचार करे, ना कि आँख और कान बंद करके उसे ही सत्य मान ले। ये तो कोई ज्ञान नहीं। ये तो वही बात हो गई जो है कर्मकांड की बात, कि हम देखते चले आए और वही करते चले आए। मंदिरों में जा कर के पत्थरों पे सर पटकते पटकते हमारे पूर्वज मर गए। कितना समय बीत गया, आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा, और ना ही किसी भी मंदिर में कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान प्रकट हुआ और बोला कि आओ मैं सबका कल्याण करता हूँ। ये कैसा ज्ञान? ये तो मानने वाली बात है। मानना एक अज्ञान है। जब तुम किसी चीज़ को मान लेते हो तो तुम अज्ञान के बंधन में बंध जाते हो। इसलिए मानो नहीं, जानने की कोशिश करो। जानना ज्ञान है। जब तुम जान जाओगे तो मानना छोड़ दोगे। मानना क्या, मानने में कुछ नहीं लगता। कुछ भी मान लो। और आज का जो संसार, आज का जो समाज है, वो मानने में लगा हुआ है। जिससे भी पूछो, भाई हम तो इनको मानते हैं, उनको मानते हैं, उनको मानते हैं, और कुछ तो हैं वो कहते हैं हम सबको मानते हैं। सबको मानते भी हैं, लेकिन सारे कर्म उल्टे करते हैं और सबको मानते हैं। सिर्फ मान लेने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। इस सत्य को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य मानने में लगा हुआ है। मानते मानते कितना युग बीत गया, कितना समय बीत गया, लेकिन कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। और तुम सारा जीवन सरपटक के मर जाओ, मानते रहो। मानने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है, जब तक कि तुम जानोगे नहीं सत्य क्या है। जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे, तब तक तुम मानते मानते ये जो मानव शरीर मिला है, इस भवबंधन को मिटने के लिए, इस आवागमन को मिटाने के लिए, इस जो मानव तन का जो लक्ष्य है उसको नहीं जान पाया, अपने आप को नहीं जान पाया, निज स्वरूप को नहीं जान पाया। तुम देवी देवताओं के पीछे उनकी पढ़ते पढ़ते, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते करते तुम मर गए, तो तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। तुम भले ही जीवन में धन दौलत कितनी भी इकट्ठा कर लो, लेकिन ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तभी तो कहा है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाए पर लोक सिधारा। जब तक तुम नहीं जानोगे, उस सत्य को नहीं जानोगे, निज स्वरूप को नहीं जब पहचानोगे, अरे तुम कब तक इन देवी देवताओं के चक्कर में उलझे रहोगे। राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, उनकी कथा और व्यथा को गाते गाते तुम अपनी कथा और अपनी व्यथा, अपने लक्ष्य को भूल गए। तुम उनके पीछे बता दिया 33 करोड़ देवी देवता, कर लो भक्ति। तुम किस देवता की कितने दिन भक्ति करोगे, किस किस को खुश करोगे? अरे इन सब से दूर कब आओगे? तुम जब तक तुम निज स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तब तक तुमने कुछ नहीं किया। तुलसीदास जी ने कहा है कि आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा, तब भव मूल अविद्यानाशा। जब तक तुम्हें अपने आप का, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम उस परमात्मा की झलक को नहीं पा सकते हो, तुम सत्य को देख नहीं सकते हो। इसलिए
आज विचार करने की आवश्यकता है, ना कि लोगों की तरह भटक करके और अपने जीवन को व्यर्थ करो। मेरा जीवन लोगों से यही कहना है कि लोगों को देखकर भ्रमित मत हो और अपने आप को जान करके अपने जीवन को सार्थक करो। सच्चे गुरु और सत्संग से ही तुमको ज्ञान मिलेगा, ना कि तुम्हें मंदिरों में जाने से और सर पटकने से तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। चाहे तुम सर पटक के मर जाओ, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बदल सकता। अरे अपने कर्मों में सच्चाई लाना है, अपने विचारों में सच्चाई लाना है, तब उस सत्य को, उस परमात्मा को तुम देख सकते हो, तुम उससे प्राप्त कर सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। अन्यथा इन भटकाववाद में, इस संसार में जितना भी कुछ तुम देखते हो, इन आँखों की जितनी भी क्षमता है, तुम सिर्फ 5 तत्व को देख सकते हो, 5 तत्व को महसूस कर सकते हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो सत्य है वो इन 5 तत्वों से परे है, वो अलौकिक है, वो नितत्व है। उसको देखने की क्षमता इन आँखों में नहीं है। उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। वो दिव्य दृष्टि तुम्हें आत्मज्ञान से मिलेगा। वो सच्चा सद्गुरु और सत्संग से ही तुम्हें प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग दिस वीडियो।